नमस्कार दोस्तों, योर्स वेलकम इन ग्रो विद एलएनपी। आज हम बात करते हैं कि शेयर बाजार होता क्या है। शेयर बाजार के अंदर भिन्न प्रकार की कंपनियां लिस्टेड है, जिसके अंदर लगभग 4000 से ज़्यादा की कंपनियां भारत के अंदर लिस्टेड है। वो दो दो एक्सचेंज के माध्यम से, या तो फिर एनएससी में है या फिर वो बीएससी के अंदर है। कुछ कंपनियां दोनों के अंदर लिस्टेड है, एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर लिस्टेड है। तो हमें उस शेयर बाजार में आने का हमारा मकसद ये रहता है कि हमारे पास जो सरप्लस मनी होती है उसको हम बढ़ाएँ कैसे? उसको बढ़ाने के लिए हमें बहुत से विकल्प होते हैं। वैसे तो हम बाज़ार के अंदर मुख्यतः 3 से 4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। या तो हम इन्वेस्टमेंट गोल्ड या फिर सिल्वर के अंदर कर सकते हैं, जिसे मेटल इन्वेस्टिंग कहते हैं, या फिर हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर या फिर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प जो कि पूर्णतः डिजिटल रहता है, जिसे हम शेयर बाज़ार, जैसे इक्विटी बाज़ार, शेयर बाज़ार या फिर स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी हमें जाने के लिए 3 विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प हमें ये मिलता है कि हम चाहे तो म्यूचुअल फंड के द्वारा जा सकते हैं, या फिर हम इंडेक्स के ईटीएफ के द्वारा जा सकते हैं, या फिर तीसरा विकल्प होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर हमें कंपनियों का चयन खुद ही करना पड़ता है। तो हमें अच्छी फंडामेंटल, जिसका हाई पोटेंशियल रहता है इन फ्यूचर में कंपनी के मार्केट कैप बढ़ने का, उस कंपनियों में हमें निवेश करना रहता है। हमें ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस फ्यूचर के अंदर अच्छा ग्रो करेगा, उस बिज़नेस को हमें खरीदना रहता है। उस बिज़नेस को हम कैसे खरीद सकते हैं? उस बिज़नेस को खरीद सकते हैं हम शेयर बाज़ार के द्वारा। शेयर बाज़ार के अंदर हम उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो हम उसी एक शेयर का मतलब होता है, हम एक उस पार्टिकुलर एक शेयर के हम मालिक बन गए हैं। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स है 5 करोड़ और उसमें से हमने केवल 2 शेयर खरीदे, तो इसका कहने का मतलब है उसमें हमारा मालिकाना हक हुआ 2/5 करोड़। तो इस तरह से यदि हमें उस कंपनी के अंदर 10% यदि हमें उस कंपनी में हिस्सा लेना होगा, तो हमें कम से कम उस कंपनी के 10% शेयर हमें खरीदने पड़ेंगे। तब जाके हम उस कंपनी का 10% हिस्सा खरीद पाएँगे। तो हम हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो हम उतना बड़ा स्टेक तो नहीं खरीद पाते जैसे कि बड़े इन्वेस्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं शेयर बाज़ार बना क्यों है? शेयर बाज़ार इसलिए बना है कि कंपनियाँ हमें अप्रोच करती है कि जैसे कोई कंपनी कहती है हम वायर बना रहे हैं, कोई कहती है हम केबल बना रहे हैं, कोई कहते हैं हम पीवीसी में काम कर रहे हैं, कोई कहते हैं हम ट्यूब बना रहे हैं, कोई कह रही है हम बल्ब बना रहे हैं, कोई कह हम फ्रिज बना रहे हैं। तो कंपनियाँ ऐसे कहती है कि हमें बिना ब्याज के आप हमें पैसा दो, आप हमारे इस धंधे के अंदर निवेश करो। जैसे कोई कंपनी कहती है गोदरेज, वो कहती है हम इसमें एसी बना रहे हैं, हम फ्रिज बना रहे हैं, आप हमारे धंधे के अंदर निवेश कीजिए और इन फ्यूचर यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट में आपका भी हिस्सा होगा। और यदि कंपनी को लॉस होता है, तो फिर तो वो सभी का लॉस होता ही है। तो इस तरह से कंपनीज़ के लिए वो बेनिफिट रहता है कि कंपनी को फंड रेज़ ईज़िली हो जाता है रिटेल इन्वेस्टरों के द्वारा, या फिर एचएनआई या फिर एफआईज़ के द्वारा। और बहुत से इन्वेस्टर होते हैं, उनको फंड दे भी देते हैं और ये फंड उनको वो फिर डाइल्यूट करते हैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो उसमें हमारा मालिकाना हक भी मिल जाता है, उस एक शेयर के द्वारा भी हमें उस पार्टिकुलर उतने ही परसेंटेज का मिलेगा जितने हमने शेयर बाय कर रखे हैं। तो इसके शेयर खरीदने के बहुत से मैट्रिक्स होते हैं। उस मैट्रिक्स के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे धीरे-धीरे कि शेयर बाज़ार के अंदर हमें आना क्यों है? शेयर बाज़ार के अंदर प्रोस क्या है? इसके कॉन्स क्या है? इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लगभग कि हम फ्यूचर में एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाएँ? ऐसा नहीं हो कि हम एक माइनर से अमाउंट से इन्वेस्ट करें और उसको माइनर ही रखें, तो उससे कोई तात्पर्य नहीं रहता है, क्योंकि शेयर बाज़ार के अंदर पैसे से ज़्यादा वैल्यू होती है टाइम की। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने ₹1 का इन्वेस्टमेंट भी ₹1000 हो सकता है और हमारे ₹1000 का इन्वेस्टमेंट भी ₹1 हो सकता है। तो हमें ऐसी कंपनियों का चयन करना पड़ेगा जिसका फ्यूचर के अंदर आउटलुक अच्छा है, उस कंपनी की गाइडेंस अच्छी है, उस कंपनी के जो सेक्टर्स हैं वो ग्रोइंग सेक्टर है और उनके प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के अंदर डिमांडिंग है, तभी हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर पाएँगी। तो अब हम धीरे-धीरे बातें करेंगे कि हमें कौन-सी कंपनियों के अंदर चयन करना रहता है। सबसे पहले हमें शेयर्स को रखने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो डीमैट अकाउंट हमारे ब्रोकर खोल के देते हैं और ब्रोकर भी वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और दूसरा होता है फुल ब्रोकर। फुल ब्रोकर होता है वो हमें रिसर्च भी और हमारे असिस्ट करता रहता है और उसमें हमें हेल्प भी करता रहता है, हमें खरीदने में, बेचने में। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो केवल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना के रेडी करके हमें देता है, जिससे इन्वेस्टर को खुद ही यूज़ करना रहता है। वो सुविधाजनक ज़रूर देता है,
मगर उस प्लेटफॉर्म को यूज हमें ही करना रहता है। हम कौन से शेयर खरीदेंगे, कौन से बेचेंगे, वो डिस्काउंट ब्रोकर उसमें कुछ भी उनका नहीं, उनका केवल मतलब है कि वो किस तरह से अपनी ब्रोकरेज को बढ़ा पाए और किस तरह से वो ब्रोकरेज को कमा पाए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।